भाई लोग इमेजिन करो तुम्हारे पास 30 लाख रुपए है और 10 मिनट बाद तुम्हारे अकाउंट में 14.20 करोड़ आ जाता है। नहीं यार, ये शार्क टैंक नहीं है, ये आईपीएल 2026 का ऑक्शन है। सीएसके ने एक ऐसे प्लेयर को 14.20 करोड़ दिया जिसको 99% इंडियन क्रिकेट फैंस पहचानते तक नहीं है। प्रशांत वीर नाम सुना है? नहीं ना, एग्जैक्टली क्योंकि कल तक खुद उसको नहीं पता था कि वो इंडिया का सबसे महंगा अनकैप्ड प्लेयर बनेगा। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है कि सीएसके ने ये पैसा पागलों की तरह नहीं फेंका, वो कुछ ऐसा जानते हैं जो हम लोगों को नहीं पता। और आज हम तुमको वो सीक्रेट बताएंगे जो सीएसके ने देखा, जो ट्विटर ट्रोल्स नहीं देख पाए, जो स्टैट्स में नहीं दिखता। लेकिन पहले एक बात बताओ कि अगर हम तुमको बोले कि एक 20 साल का लड़का जिसके चेहरे पर अभी तक 7 टाके का निशान है, जिसने सिर्फ 3 हफ्ता पहले अपनी बॉडी को तोड़ फोड़ के खेला और एक ऐसा परफॉर्मेंस दिया जो सीएसके को 14 करोड़ देने पर मजबूर कर दिया, तो क्या तुम यकीन करते? यहीं से शुरू होता है प्रशांत वीर का मिस्ट्री। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि प्रशांत वीर पर सीएसके ने 14.20 करोड़ क्यों खर्च कर दिया। तो देखो, प्रशांत वीर 20 साल का लड़का, उत्तर प्रदेश से, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन भी है। मतलब बेसिक ऑलराउंडर पैकेज है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। इंडियन डोमेस्टिक सर्किट में ऐसे तो 500 लौंडे मिल जाएंगे जो सेम प्रोफाइल के हैं। और भाई रिसेंट स्टैट्स देखो तो स्मैट 2025 में उसने 7 मैचेस खेला है, 112 रन बनाया विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 169, डिसेंट है। 9 विकेट्स लिया विद इकोनॉमी ऑफ 6.76। परफॉर्मेंस सॉलिड है, बट भाई इसमें 14 करोड़ वाली बात कहाँ है? ये तो नॉर्मल डोमेस्टिक प्लेयर के स्टैट्स हैं। लोग कह रहे हैं कि सीएसके ने पैनिक में बाय किया है, पहले तो फट्टा उठा ही नहीं रहे थे, फिर जब उठाया तो भाई लुटा ही दिया। जडेजा राजस्थान गए तो डेस्परेटली किसी को भी ले लिया। और सच बताए तो पहले नजर में हमको भी यही लगा था, हम भी कंफ्यूज थे। तुम सोचो कि कोई आईपीएल एक्सपीरियंस नहीं है, कोई इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं है, सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा है, फर्स्ट क्लास में एवरेज स्टैट्स से, तो फिर क्यों सीएसके ने इतना पैसा खर्च कर दिया? और सिर्फ सीएसके ने नहीं, मुंबई इंडियंस ने भी बिडिंग किया, वो तो मजे ले रहे थे। राजस्थान रॉयल्स ने भी बिड किया, पर लास्ट में काव्या मालकिन ने मामला खराब कर दिया और सीएसके को फाइनली 14.20 करोड़ में प्रशांत को खरीदना पड़ा। तो सवाल यही है कि इज इट वर्थ इट? तो असली कहानी तब शुरू होता है जब इस लड़के के चेहरे पर 7 टाके लग गए थे और उस मूवमेंट ने सब चेंज कर दिया। नवंबर 2025 में लखनऊ के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में मेंस अंडर 23 स्टेट ए ट्रॉफी चल रहा था। प्रशांत वीर फील्डिंग कर रहे थे, एक कैच लेने के चक्कर में वो अपने टीममेट से टकरा गए, आंख के पास 7 टाके लगे। अब इस सिचुएशन में तुम क्या करते? कोई भी सेंसिबल इंसान रेस्ट लेता कि स्मैट आ रहा है, उसमें परफॉर्म कर लेंगे क्योंकि उसी के अराउंड आईपीएल ऑक्शन भी है। अगर रिकवर नहीं कर पाए तो कोई टीम बिड भी नहीं करेगा, ये तो कॉमन सेंस है, राइट? गलत। ये लड़का टाका लगा के डायरेक्टली अगला मैच खेलने चला गया और उसने वहां जाकर क्या किया? पूरे टूर्नामेंट में 376 रन मारा विथ एन एवरेज ऑफ 94, टोटल 32 चौका और 19 छक्का मारा। और सिर्फ बैटिंग नहीं, बॉलिंग में भी 18 विकेट्स लिए एंड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन गया। जब यही रिकवरी वाला सवाल उससे इंटरव्यू में पूछा गया तो उसने सिंपल सा आंसर दिया, बोला कि ऑब्वियसली पेन तो था बट टूर्नामेंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, ये खुद को प्रूव करने का चांस था। यहाँ पर सीएसके को पहली बार समझ में आया कि ये नॉर्मल प्लेयर नहीं है, ये वो बंदा है जो गेम के लिए, अपनी टीम के लिए कैन कीप हिज बॉडी इन द लाइन। सीएसके जडेजा का रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे थे, पर यहाँ सीएसके को सिर्फ बॉलिंग और बैटिंग नहीं दिखा, यहाँ प्रशांत का मेंटालिटी, कैरेक्टर और फाइटिंग स्पिरिट दिखा। पर क्या सिर्फ इसी वजह से सीएसके ने 14.2 करोड़ दिया? नहीं। देखो भाई, डोमेस्टिक क्रिकेट में रन बनाना रिलेटिवली इजी है अगर अपोजिशन वीक हो, बट प्रशांत वीर का ट्रैक रिकॉर्ड देखो तो पता चलेगा रियल स्टोरी क्या है। 25 नवंबर 2025 को मुंबई अंडर 23 के अगेंस्ट क्वार्टर फाइनल मैच था। मुंबई मतलब पावर हाउस, स्ट्रॉन्ग टीम है ओवरऑल। फर्स्ट इनिंग्स में यूपी स्ट्रगल कर रहा था, प्रशांत बैटिंग करने आते हैं और क्या किया उसने? 22 बॉल्स में 61 रन मारा। स्ट्राइक रेट कितने का था? 277, वो भी मुंबई की बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट। और सिर्फ बैटिंग नहीं, जब रन्स को डिफेंड करना था तब बॉलिंग में 4 विकेट लिया एंड यूपी वन द मैच। नाउ कम्स स्मैट, सैयद मुश्ताक। 28 नवंबर 2025 को जम्मू एंड कश्मीर के अगेंस्ट मैच था। यूपी का स्कोर था 97 फॉर 4, विकेट्स गिर रहे थे और कौन बॉलिंग कर रहा था पता है? उमरान मलिक। हाँ, वही उमरान मलिक जो इंडिया का फास्टेस्ट बॉलर है, 150 प्लस की स्पीड से बॉल डालता है। सेम मैच में आकिब नबी भी बॉलिंग कर रहा था, जिसे डीसी ने अभी 8.40 करोड़ में खरीदा है। ऐसे में नॉर्मल प्लेयर क्या करता? हाइड करता, डिफेंड करता, सर्वाइव करने का देखता। बट प्रशांत वीर ने क्या किया? भाई ने 10 बॉल्स में 37 रन मार दिया। और सुनो कैसे मारा। लास्ट ओवर था, आकिब नबी बॉलिंग कर रहा था, प्रोफेशनल पेसर है, आईपीएल टैलेंट है। प्रशांत ने 24 रन मार दिए एक ओवर में, 4 छक्का 3 चौका, टोटल 10 बॉल्स में इनिंग्स खत्म कर दी। और फिर बॉलिंग में आकर 3 विकेट लिए सिर्फ 20 रन देकर। यूपी 109 रन से मैच जीत गया। यहाँ पर सीएसके को समझ में आया कि ये लड़का प्रेशर में परफॉर्मेंस भी करता है और उसको रिस्पॉन्ड भी करता है। जब सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन होता है तब शाइन करता है। अब इमेजिन करो तुम्हें चेपक पिच पर मैच खेलना है, पिच स्लो है, टर्न कर रहा है, लास्ट 5 ओवर्स हैं और सीएसके को क्विक रन चाहिए। अपोजिशन के बेस्ट बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं, प्रेशर सिचुएशन है कंप्लीटली, तुम
किसको भेजोगे? जडेजा गॉन टू आरआर, मोइन अली रिटायर्ड हो गए, सैम करन ट्रेडेड अवे। यहाँ पर प्रशांत वीर का नाम आया सीएसके के माइंड में, बट सिर्फ इतने के लिए 14.20 करोड़ देना वर्थ इट था? तुमको एक पॉइंट बताते हैं, फिर तुम खुद डिसाइड कर लेना कि ये वर्थ था कि नहीं। देखो, सीएसके को जडेजा का रिप्लेसमेंट चाहिए था और आईपीएल का स्कैरसिटी फैक्टर देखो, इंडियन लेफ्ट आर्म स्पिनिंग ऑलराउंडर्स कितने बचे हैं जो एक्चुअली आईपीएल रेडी हो? जडेजा गॉन टू आरआर, कुणाल पांड्या आरसीबी में है, अक्षर पटेल डीसी में। मतलब इंडियन ऑलराउंडर जो स्पिन भी करे और फिनिश भी करे, ये आईपीएल में रेयरेस्ट कमोडिटी है। सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो प्राइस ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। 14.20 करोड़ थोड़ा सा डिबेटेबल है, बट अगर तुम प्लेयर का परफॉर्मेंस और मेंटल स्ट्रेंथ को देखो तो आई थिंक इट्स वर्थ इट। बाकी यस, कार्तिक शर्मा पर सीएसके ने 14.20 करोड़ तक बिड कर दिया, जबकि उनके पास 3 विकेट कीपर्स पहले से थे। तो इस पर नेक्स्ट वीडियो आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी यहाँ पर हम लोग लाइव ऑक्शन कवर किए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।